गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोजाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जय की है। जय कहता है, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं सांवला हूँ और फिर भी हैंडसम दिखता हूँ। मैं नागपुर में एक अकाउंट ऑफिस में काम करता हूँ। मेरे बॉस का ऑफिस उनके घर के बाहर तरफ है और अंदर उनका घर है। वहाँ वो उनकी वाइफ, जिनका नाम नीता है, वो रहती हैं। ऑफिस बंद करके चाबी अंदर ही मैं हमेशा देने जाता हूँ भाभी को। मैं चाबी उनकी पत्नी को देता तो उनकी पत्नी भी हमेशा, या फिर मैं उनकी भाभी को भाभी कहकर बुलाता। वो बहुत ही सुंदर थी, उनकी आंखें बड़ी ही नशीली थी। मैं हमेशा उन्हें देखते रहता, या फिर यूँ कहो तो देखने का बहाना ढूंढता। कुछ दिनों के बाद भाभी और मैं एक दूसरे से काफ़ी बातें करने लगे। क्योंकि ऑफिस के काम से सर बाहर काफ़ी जाना आना पड़ता था सर को, तो वो घर पर अकेले होते, इसलिए जब भी मैं अंदर जाता तो वो मुझसे काफ़ी देर बातें किया करती। धीरे धीरे मुझे उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। तब एक दिन आया जो वो मुझसे बहुत हंस हंस कर बात करने लगी और अब मेरी उनके लिए थोड़ी सोच भी बदलने लगी। मैं उनको हमेशा, कुछ पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए प्यार पनपने लगा। एक दिन सर एक दिन के लिए बाहर गए तो उन्होंने रात को मुझे अपने घर पर रुकने के लिए कहा कि सवेरे 8 बजे अपने घर चले जाना। मैं राजी हो गया और मैंने ये बात मेरे घर पे बता दिया। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी तो मेरे घर पे ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं थी। भाभी घर पर अकेली टीवी देख रही थी। ऑफिस बंद करने के बाद मैं अंदर चाबी देने आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज जल्दी ऑफिस बंद कर दी। मैंने कहा हाँ, मेरी काम हो गया, आज थोड़ा जल्दी। उन्होंने मुझे बैठ कर टीवी देखने के लिए बोला। मैं टीवी देखते हुए उनसे बातें भी किए जा रहा था। मैंने उनसे पूछा, जब सर इतना बाहर जाते हैं तो आपको अकेले रहने में बहुत खराब लगता होगा। उन्होंने कहा हाँ, लगता तो है, पर अब तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर लेते हो तो मेरा मन बहल जाता है। मैं मन ही मन अब उनके लिए फीलिंग्स थोड़ा स्ट्रांग होने लगा। हम दोनों टीवी देख रहे थे, मैं और भाभी दोनों टीवी भी देख रहे थे और वो भी शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैंने भाभी से कहा मैं अभी आता हूँ और वॉशरूम की तरफ चला गया। तब मैंने देखा कि भाभी मेरी तरफ जिस तरह से देख रही थी, उनकी बात साफ थी कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। 5 मिनट बाद मैं उन्हें वॉशरूम से आया तो घड़ी पर 9 बज रहे थे। उन्होंने मुझे कहा तुम बैठो, मैं किचन में जाती हूँ। मैंने कहा किचन क्यों? उन्होंने कहा खाना नहीं खाना क्या? किचन क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ओह सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं था। वैसे अगर आप चाहो तो हम लोग आज कुछ और भी खा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या? मैं सोचा मैंने ये क्या बोल दिया और तुरंत कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उन्होंने कहा बोलो तो। मैंने कहा अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बात को काट दिया और उसके बाद थोड़ी देर में वो किचन चली गई और मैं बैठे बैठे टीवी देखने लगा। अभी आधे ही घंटा हुआ होगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे जाकर उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। मेरे दिमाग में उनसे बस प्यार भरी बातें करना था और इस रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाना था। तो यही सोचकर मैं चला गया और मैंने किचन पे जाके देखा तो वो काम कर रही थी। वो मुझे देखकर बोली अरे तुम यहाँ? मैंने कहा मैं भी तो अकेला बोर ही हो रहा था तो आ गया। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या करोगे? मैंने कहा मैं आपकी मदद कर दूंगा। वो मुझे देख हंसने लगी और फिर हंसते हंसते बोली अच्छा जी, तो आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा अगर आपको कोई दिक्कत है तो नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे क्या होगा, आओ, ऐसे भी मेरा मन बहल जाएगा। उन्होंने मुझे कुछ प्याज काटने दिए। मैं प्याज काट ही रहा था तभी लाइट भाग गई। मुझे लगा ये ऐसे उनका घर काफ़ी बड़ा था। उन्होंने कहा शायद शॉर्ट सर्किट होगी, जनरली इस वक्त लाइट तो नहीं जाती। मैंने कहा ओके, हो सकता है। उन्होंने कहा रुको मैं कैंडल जला के लाती हूँ और फिर वो चली गई कैंडल जलाने। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई
तो वो उसने मुझे कहा कि क्या हुआ, तुम्हें दिक्कत हो रही है प्याज काटने में। शायद मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे जो उन्होंने देख लिया। मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत, वो एक्चुअली उन्होंने कहा हाँ मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, इतने सोच समझ के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है। इसी तरह इधर उधर की बातें करते करते उन्होंने मुझे कहा अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा जी बोलिए। उन्होंने कहा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा मैं शादी किससे करूं, ये तो सबसे बड़ी बात होगी ना। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है। मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि जो लड़की मुझे पसंद हो उसे मैं भी पसंद रहूं। उन्होंने मेरे इतना कहने पर उन्होंने कहा अच्छा तो बताओ कौन सी लड़की है। मैंने कहा अरे वो पॉसिबल ही नहीं है उनसे शादी करने की। उन्होंने कहा अरे भाई क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं कराऊंगी ना तुम्हारी शादी उससे। मैंने उन्हें तपाक से बोल दिया आप। इतना बोलते ही वो मेरे तरफ देखने लगी और उन्होंने मुझे अजीब निगाहों से देखते हुए कहा पर तुम्हें पता तो है कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा तो अगर आप शादीशुदा नहीं होते तो क्या आप मुझसे प्यार करते। मेरे इतने कहने पर उन्होंने कहा शायद। मैंने कहा सच बोल रही हैं आप। उन्होंने कहा देखो मेरी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। जब भी तुम्हारे बॉस यहाँ रहते हैं तब सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहते हैं। ऐसे में मुझे भी लगता है कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई और होता। मैंने कहा देखिए अब मैं आपकी ज़िंदगी के ये सब बातें तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आप मुझसे थोड़ा वक्त बिता लें मेरे साथ तो कुछ बातें ऐसे हम दोनों शेयर कर सकते हैं जिससे हम दोनों का ही मन हल्का हो सकता है। मेरे इतना कहने पर वो मुझे देखने लगी। शायद उनकी आंखों से आंसू थे। शायद इतना प्यार से उन्हें आज तक किसी ने नहीं कहा था। उनके कहने पर मैंने जब ये कहा तो वो बोली अच्छा ऐसा क्या, ठीक है सोचते हैं। मैं वहाँ से कुछ कहता इससे पहले लाइट आ गई। मैं कमरे में आ गया और टीवी देखने लगा। फिर शाम में खाना खाते वक्त हम दोनों भी कोई बात नहीं की। रात को जब खाना खाने के बाद मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा जाओ बेडरूम पे। मैंने कहा बेडरूम पे। उन्होंने कहा हाँ मैं आती हूँ। उनका ऐसा कहना मैं सोच नहीं सकता था। मैं चुपचाप उनके बेडरूम में चला गया। मैंने एक शब्द नहीं निकाला। पीछे पीछे वो भी आई और उसने कहा सच में जो बात तुमने आज कही ना वो दिल पे आ गई। हाँ मैं भले ही तुमसे शादी नहीं कर सकती लेकिन हम दोनों साथ प्यार तो ज़रूर कर सकते हैं। मैंने कहा मैं भी तो आपसे यही कह रहा था। और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ पल साथ बिताए। इसके बाद कई दफ़ा जब उनके पति नहीं रहते यानी मेरे बॉस तो हम दोनों साथ वक्त बिताते। लेकिन इस रिश्ते के बारे में एक बार मेरे बॉस को पता चल गई और उसके बाद मेरी जॉब चली गई। हाँ अभी भी मेरी उनसे छुप छुप के बातें हो जाती हैं। कभी कदार हम मिल भी लेते हैं लेकिन पहले जैसा अब नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस में हूँ। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। बस दोस्तों यही थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।